हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम बात करेंगे उन मेन मिस्टेक्स की वजह जिनकी वजह से बिगिनर ट्रेडर स्टार्टिंग में मार्केट में अपना लॉस करते हैं। बिकॉज जब भी कोई नया ट्रेडर मार्केट में एंटर होता है तो उसे स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद ट्रेडर से कुछ ऐसी गलतियां होती हैं या कुछ ऐसे सेटअप्स उनके होते हैं जिनकी वजह से वो कंटिन्यूस मार्केट में लॉस में रहते हैं, जिस कारण कई ट्रेडर बहुत ही जल्दी मार्केट को क्विट कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे मिस्टेक्स को जिनकी वजह से न्यू ट्रेडर्स को काफ़ी लॉस फेस करना पड़ता है, और फाइनली बात करेंगे कि किस तरह से आप इन चीज़ों को अवॉइड करके अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकते हो और साथ ही साथ अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर सकते हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें बिकॉज इस वीडियो में आपको बहुत से ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपकी ट्रेडिंग को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगे और साथ ही साथ आपके लॉस को काफ़ी ज़्यादा कम करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू ट्रेडर्स में की जाने वाली सबसे मेन मिस्टेक की बात में। बिकॉज क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर शुरू में जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्टिंग में ही एक बड़ा कैपिटल मार्केट में डालने का सोचते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर आप अभी नई ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही मार्केट में बड़ा फंड ऐड करो। बिकॉज बहुत सी चीज़ें मार्केट में ऐसी होती हैं जो कि आपको एकदम से समझ नहीं आती, और मार्केट में एक अच्छी खासी प्रैक्टिस के बाद आपको चीज़ें क्लियरली समझ आती हैं। इसीलिए कम से कम अगर आप ट्रेडिंग अभी स्टार्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 से 2 साल का टाइम आपको मार्केट को समझने के लिए देना चाहिए, और इस 1 से 2 साल के टाइम में आपको एक छोटे कैपिटल के साथ मार्केट में प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिकॉज हम मार्केट की जो भी स्ट्रेटजीज वगैरह सीखते हैं वो सब राउंड टू होती हैं। बिकॉज जैसा कि हम मार्केट में प्रेडिक्ट करते हैं, मार्केट हमेशा वैसा मूव नहीं करता। मार्केट में एफआई एंड डीआईज के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्शन की जाती है, जिसकी वजह से मार्केट को काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटर्स की तरफ से ऑपरेट किया जाता है, जिस वजह से रिटेलर ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में आपको मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि प्राइस एक्शन। लेकिन प्राइस एक्शन हम जैसा सिंपली सीखते हैं वो बिल्कुल वैसा काम नहीं करता। उसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट्स और भी ऐड होते हैं, जैसे कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जिसके ज़रिए आप एक प्रॉपर टाइम पे किस तरह से मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किस तरह से मार्केट की मूवमेंट को जज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं कि किस तरह से आप स्टार्टिंग में अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर हम बिटकॉइन का 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, और कल ही बिटकॉइन ने अपने ऑल टाइम हाई से एक अच्छा खासा रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी सपोर्ट मार्केट में यहाँ बनी हुई है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा सेटअप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रहेगा। आप इसके सिवा डिमांड और सप्लाई जोन सेटअप का भी यूज़ कर सकते हैं। डिमांड और सप्लाई जोन कुछ ऐसे मार्केट के जोन्स होते हैं जिनमें कि अगर आप एक डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करते हो तो डिमांड जोन पे मार्केट के आने के बाद आप वहाँ से एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट में ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर मार्केट काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, जिसके बाद एकदम से मार्केट में यहाँ से एक शार्प मूव आया और मार्केट अपने ऑल टाइम हाई तक गया। बट इस जोन को हम मार्केट का एक डिमांड जोन कह सकते हैं, बिकॉज बहुत से लोगों ने यहाँ पर मार्केट में बाइंग किया होगा, और क्योंकि एफआई और डीआईज एंड स्मार्ट मनी जो भी हैं उनके काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर बड़ी क्वांटिटी में होते हैं, जिस वजह से इस फ्लो में उनके बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग में रह जाते हैं। क्योंकि मार्केट जैसे ही शार्प ऊपर जाने लगता है तो एफआई डीआईज और स्मार्ट मनी कंसेप्ट वो कभी भी मार्केट ऑर्डर पे मार्केट में एंट्री नहीं बनाते, बल्कि वो एक प्राइस बैंड की सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि मान लो कोई प्राइस अभी 100 या 110 रुपये के बीच चल रहा है तो वो इस तरह के प्राइस बैंड का ही इस्तेमाल करेंगे और मार्केट रेट पर कभी भी रिटेलर की तरह एंट्री नहीं करते, जिस वजह से यहाँ पर उनके जो पेंडिंग ऑर्डर हैं वो एक डिमांड जोन में ही पड़े रह जाते हैं। और जैसे ही मार्केट उनके ऑर्डर प्राइस पर वापस आता है तो यहाँ से फिर उनके ऑर्डर कंफर्म होने शुरू हो जाते हैं और मार्केट में फिर हमें एक अपर साइड मूव देखने को मिलता है। तो मार्केट में आपके लिए सप्लाई और डिमांड जोन एक काफ़ी अच्छा सेटअप
हो सकता है जिसके ज़रिए आप ट्रेड कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा गलती नए ट्रेडर्स क्या करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल भी तय नहीं करते। अगर आप अपनी ट्रेड में अपना रिस्क और अपना प्रॉफिट पहले से ही मैनेज करके चलोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज आपके माइंड में क्लियर होगा कि इस ट्रेड में आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस हो सकता है और उसके अगेंस्ट आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट इसमें मिल सकता है। इसे पहले ही डिसाइड करने से आपकी ट्रेड में वेट करने की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी, बिकॉज ट्रेडिंग एक पेशेंस का गेम है और जितना ज़्यादा आप ट्रेडिंग के दौरान पेशेंस रखते हो आपके सक्सेसफुल होने के उतने ही अच्छे चांसेस यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि है स्टॉप लॉस, क्योंकि नए ट्रेडर स्टॉप लॉस का यूज़ बहुत ही कम करते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि स्टॉप लॉस पे उनका ऑर्डर कट हो जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस असल में आपको लॉस से बचाने के लिए होता है, बिकॉज मान लो अगर यहाँ पर हम कोई बाइंग की एंट्री का प्लान करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इस जोन को एक सपोर्ट जोन की तरह देख रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे एक बाइंग का प्लान करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस ठीक इस सपोर्ट के नीचे रहेगा। बट नए ट्रेडर क्या करते हैं कि वो स्टॉप लॉस एंटर नहीं करते और जैसे ही मार्केट इस रेंज के नीचे आने शुरू कर देती है तो वो होप में बैठे रहते हैं, जिसके बाद उनका लॉस बड़े से बड़ा होता रहता है। और इसी वजह से एक ट्रेड में भी उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। और प्रॉफिट बुकिंग में लोग बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं, क्योंकि मार्केट में जब उनको लॉस दिख रहा होता है तो वो बहुत टाइम तक वेट करते रहते हैं, बट जैसे ही प्रॉफिट होना शुरू होता है तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी में प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, बिकॉज आपको अपना लॉस पहले से प्रेडिक्ट करके रखना होगा, और जब भी ट्रेड आपके फेवर में चलती है तब आपको उस ट्रेड में तब तक बने रहना है जब तक आपको आपके लॉस के अगेंस्ट एक सूटेबल प्रॉफिट नहीं मिलता, क्योंकि बिगिनिंग में लोग हमेशा प्रॉफिट देखकर ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा जल्दी कट कर देते हैं, बट लॉस वाली ट्रेड को वो बहुत देर तक होल्ड करते हैं, जिस वजह से उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कभी भी मैनेज नहीं हो पाता, और इसी वजह से ज़्यादातर ट्रेडर हमेशा लॉस में रहते हैं। कुछ ट्रेडर क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं, जिस वजह से मार्केट का उनकी डायरेक्शन के थोड़ा सा ऑपोजिट जाने पे भी उन्हें बड़ा लॉस दिखना स्टार्ट हो जाता है और वो अपनी ट्रेड को कैंसिल कर देते हैं अपने लॉस के साथ, जबकि उसके बाद ही मार्केट उनकी साइड में मूव करना शुरू कर देता है, बिकॉज ऐसा उनकी साइकोलॉजी के कारण होता है। अगर आप सही तरीके से ट्रेड करना चाहते हो तो आपको आपकी साइकोलॉजी को पूरे अच्छे से मैनेज करना होगा, और साइकोलॉजी को अच्छे से मैनेज करने का सबसे सही तरीका यही है कि स्टार्टिंग में आप एक छोटे कैपिटल के साथ और एक छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना शुरू करें, और उसके साथ साथ आपको एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेट का इशू आ रहा है, उसके साथ साथ आपको अपनी ट्रेड को भी सही से मैनेज करना चाहिए। आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस चार्ट के अकॉर्डिंग ही पुट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप चार्ट के अकॉर्डिंग ही अपने स्टॉप लॉस को लगाओगे तो आपके लिए एक सूटेबल स्टॉप लॉस आपको चार्ट पर मिल जाएगा। ज़्यादातर आप स्विंग लो या स्विंग हाई के लेवल को अपने स्टॉप लॉस की तरह यूज़ कर सकते हो, बिकॉज उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने लॉस को कवर करने के लिए। मार्केट का सबसे सही रूल यही है कि आप अपने लॉस को प्रेडिक्टेबल रखें और प्रॉफिट को मार्केट के अकॉर्डिंग चलने दें, बिकॉज क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ लोग क्या करते हैं वो अपने लॉस को बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड करते हैं, बट विनिंग ट्रेड में एग्जिट करने की काफ़ी ज़्यादा जल्दी कर देते हैं, जिस वजह से अगर आपकी 10 में से 2 ट्रेड्स भी गलत गई तो उसमें आपका लॉस ही होगा। इसके अगेंस्ट अगर आप लॉस वाली ट्रेड को स्टॉप लॉस के साथ जल्दी बाहर निकालते हो और अपनी विनिंग ट्रेड को थोड़ा होल्ड करते हो पेशेंट के साथ, तो आप 10 में से 4 बार भी सही होकर अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से अर्न कर सकते हो। गाइज आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट चल रही है, तो क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में आप प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेड्स कर सकते हो, बिकॉज प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कंसेप्ट इन दोनों मार्केट्स में काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप सप्लाई डिमांड जोन, ऑर्डर ब्लॉक जोन और ऐसी कुछ और
स्ट्रेटजीज हैं जिनके ज़रिए आप ट्रेडिंग अच्छी खासी कर सकते हो। हमारे चैनल पर आपको इन सभी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। अगर आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम कोशिश करेंगे कि हमारी वीडियोज़ के साथ साथ आप इतना अच्छे से ट्रेडिंग सीख जाएं जैसे कि किसी प्रोफेशनल कोर्स में होता है। बिकॉज बहुत सारे लोग ट्रेडिंग सीखने के लिए काफ़ी प्रोफेशनल कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। बिकॉज ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल गेम है, और जब तक आप अपनी साइकोलॉजी पर वर्क नहीं करते तब तक यहाँ पर सक्सेसफुल होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए आपको साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा ही। एक नॉर्मल ट्रेडर को अपनी साइकोलॉजी को अच्छे से मैनेज करने में एटलीस्ट 2 से 3 साल लग जाते हैं। इसीलिए आपके लिए सबसे सही यही रहेगा कि स्टार्टिंग के 2 से 3 साल आप जब ट्रेडिंग करें तो आप काफ़ी कम कैपिटल के साथ ट्रेड करें, ताकि आप सीखते हुए मार्केट को ज़्यादा पैसा ना दें। और उसके बाद जब आप अपने इमोशंस और साइकोलॉजी को अच्छे से मैनेज कर पाओ तब आप एक बड़े कैपिटल के साथ यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन बिगिनिंग में लोग थोड़ा सा प्रॉफिट देखने के बाद ही बड़े कैपिटल के साथ मार्केट में एंट्री कर लेते हैं, जिस वजह से वो एक बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं। और बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने के बाद उनके साथ क्या होता है कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी उनके अगेंस्ट जाती है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस दिखने लग जाता है, जिस वजह से वो फियर में आकर अपनी ट्रेड को कैंसिल कर देते हैं। बट फिर मार्केट उनकी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है, तब उन्हें काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है। साथ ही साथ इसी टाइम पर कई ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, जिस वजह से ओवर ट्रेडिंग भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेही हो जाती है। बिकॉज अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आप हर बार मार्केट से सही तो नहीं हो सकते, जिस वजह से अगर मॉर्निंग में आपका छोटा सा लॉस हुआ है बट आप उसे रिकवर करने के चक्कर में बार बार ओवर ट्रेडिंग करते हो तो उसमें आप और भी बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस कर लोगे, जिस वजह से आपको ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना ही होगा। आपको कुछ ऐसे छोटे मोटे रूल्स सेट करने होंगे जिसके ज़रिए आप अपनी ट्रेडिंग को एक डिसिप्लिन के साथ कर सकें। बिकॉज एक ट्रेडर के लिए डिसिप्लिन और पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको सबसे पहले मॉर्निंग में ही ये डिसाइड करना होगा कि आज के दिन का कितना आपका लॉस रहेगा और उसके अगेंस्ट कितना आपको प्रॉफिट चाहिए। मान लो अगर आप 10 से 20 हज़ार रुपये में ट्रेड कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मैक्सिमम 1000 तक का अपना लॉस फिक्स करके रखो, जिसके अगेंस्ट अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो आपको प्रॉफिट 2500 से 3000 तक अपना फिक्स करके रखना चाहिए। बिकॉज अगर आप इसमें आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल जाएगा, और अगर आप इस रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ काम करते हो तो मैक्स प्रोबेबिलिटी है कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। बिकॉज अगर आप 1:3 के साथ ट्रेड करते हो और आप वीक में 2 दिन या 3 दिन भी प्रॉफिट में रहते हो तब भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहोगे। बट सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको चार्ट पर एक सही स्विंग के साथ अपने स्टॉप लॉस को रखना होगा और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करना होगा। अगर आप स्ट्रिक्टली अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करोगे तो ये आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। बिकॉज अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है और आप तब भी उस ट्रेड में बने बैठे हो तो आप अपने लॉस को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। और फाइनली कई बार ज़्यादातर ट्रेडर ऐसी अपनी एक सिंगल ट्रेड में ही अपना कैपिटल वाइप आउट कर लेते हैं। बट अगर आप स्टॉप लॉस का यूज़ करते हो तो आप अपने कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा वाइप आउट करोगे, जिसके बाद आपके पास फाइनली कुछ फंड बना रहेगा। और जब आपके सेटअप के अकॉर्डिंग आपको कोई ट्रेड मिलेगी तब आप उसमें एंट्री लेकर अपना लॉस तो रिकवर कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप यहाँ से प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपको स्टार्टिंग में सिर्फ 5 से 15 मिनट चार्ट का यूज़ करना चाहिए। बिकॉज 1 या 3 मिनट के चार्ट पर बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होती है, जिस वजह से कई ट्रेडर जो स्टार्टिंग में ही 1 मिनट या 3 मिनट चार्ट का यूज़ करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। बिकॉज 1 से 3 मिनट के चार्ट पर आपको बहुत सारी एंट्रीज मिलेंगी, जिनमें से ज़्यादातर एंट्रीज फेक मूव के लिए होंगी और वहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने को आता है। लेकिन इन्हीं ट्रैप्स में नए ट्रेडर्स और रिटेलर्स फंस जाते हैं और वो एक लिक्विडिटी का हिस्सा बन जाते हैं, जिस वजह से उन्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ जाता है। और सबसे अच्छी बात कि आपको कभी भी साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। आप
जब भी आपको देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पर मार्केट इस छोटे से रेंज में था, तो ऐसी रेंज जब भी आपको मार्केट में नैरो रेंज देखने को मिले तो आपको इस रेंज को बिल्कुल ही अवॉइड करना है, बिकॉज ये हाईली रिस्की एरियाज होते हैं। क्योंकि मार्केट जब एक कंटिन्यूस ट्रेंड देता है उसके बाद काफ़ी टाइम मार्केट साइडवेज हो जाता है, और इस साइडवेज मार्केट में मार्केट का एक्चुअल काम क्या होता है, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करना, बिकॉज यहाँ पर मार्केट काफ़ी फेक मूव्स दिखाता है और लिक्विडिटी ग्रैब करता है, जिसके बाद मार्केट फिर से एक बड़ा मूव देने के लिए निकल जाता है। बट जो लोग यहाँ इस रेंज बाउंड मार्केट में फाइट करते हैं वो अपना कैपिटल यहीं पर वाइप आउट कर देते हैं, और उसके बाद जब मार्केट में ऐसा ट्रेंडिंग मूव आता है तो उनके पास जा तो कैपिटल नहीं बचता, या फिर यहाँ से हुए लॉसेस की वजह से उनकी साइकोलॉजी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है और वो ऐसे ट्रेड्स को फिर मिस कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि अगर मार्केट में आपका कोई ट्रेंड है या कोई ट्रेंडिंग ट्रेड मिस हो गया है तो आपको थोड़ा टाइम मार्केट में वेट करना होगा, बिकॉज एक ट्रेंडिंग ट्रेड के बाद मार्केट काफ़ी टाइम के लिए साइडवेज हो जाता है, जहाँ पर उसे लिक्विडिटी इकट्ठी करनी होती है, और लिक्विडिटी इकट्ठी करने के बाद जब वो रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तब आप यहाँ पर एक अच्छी खासी ट्रेड प्लान कर सकते हो, बिकॉज लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद फाइनली मार्केट एक अच्छे मूव के लिए फिर यहाँ से बाहर निकलता है। उसके साथ साथ स्टार्टिंग में आपको हमेशा अपनी क्वांटिटी को मैनेजेबल रखना होता है। आप सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी से ट्रेड करें जितने कैपिटल के ज़ीरो होने तक से भी आपको कोई भी फ़र्क ना पड़े, और अगर आप ऐसे ही ट्रेड करोगे तभी जाके आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपके लिए रहेगी। तो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बट आगे आने वाली हमारी वीडियोस में हम काफ़ी सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और ट्रेडिंग कंसेप्ट्स पे बात करेंगे, जैसे कि जिसमें हम आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन किस तरह से ड्रॉ करें, या सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे किस तरह से बाइंग कर सकते हैं, एक रेंज बाउंड मार्केट को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मार्केट के ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मार्केट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज इन कैरेक्टर, ये सब किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और किस तरह से इन पर अपनी ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, या किस तरह से मार्केट में ट्रेंड में अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपके साथ डिटेल वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और ट्रेडिंग रिलेटेड और अच्छे कंसेप्ट एंड स्ट्रेटजीज को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइज मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में किसी और अच्छे ट्रेडिंग लर्निंग कंसेप्ट के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।